बेर और सारा कार में बैठे बात कर रहे थे कि अचानक एक जोरदार धमाके के साथ कार का शीशा टूटता है और निकी सारा का सिर बार बार ईंट पर पटकने लगती है जब तक कि सारा की सांसें थम नहीं जाती। खून से सना बेर शॉक्ड रह जाता है। निकी वॉज लुकिंग हॉरिफाइंग। इस कहानी की शुरुआत होती है बेर से, जो एक सीधा साधा इंट्रोवर्ट सा लड़का है। वो एक छोटे से म्यूजिक स्टोर में काम करता है जहाँ उसके साथ काम करती है उसकी क्रश निकी, जिसे रिजेक्शन के डर से कभी वो अपने दिल की बात बोल नहीं पाता। बेर के दो और करीबी दोस्त हैं, इयान और सारा। एक दिन पैर घर लौटता है और देखता है कि उसकी पालतू बिल्ली सैंडी मर चुकी है। दरअसल सैंडी ने गलती से बेयर की डिसीज दादी की पेन किलर मेडिसिन खा ली थी। तभी निकी की कॉल आती है। वो बताती है कि उसकी फेवरेट क्रिस्टल नेकलेस टूट गई है, तो बेयर उसके लिए नेकलेस लेने एक ऑकल्ट शॉप जाता है जहां अनोखी रहस्यमय चीजें बिकती हैं। वहां उसकी नजर पड़ती है एक खिलौने पर, वन विश विलो। शॉपकीपर वायला बताती है कि कोई भी विश मांग कर इस विलो को तोड़ने पर वो विश पूरी हो जाती है, लेकिन ऐसा हर इंसान सिर्फ एक बार कर सकता है। बेहद निकी को तोहफे में देने के लिए इसे खरीद लेता है, पर उसे नहीं पता कि ये मामूली सा दिखने वाला खिलौना उसकी और उसके चारों ओर की दुनिया की तबाही की शुरुआत बनने वाला है। उस रात चारों दोस्त पब में मिलते हैं। वहाँ बेयर निकी को अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाता। बेयर निकी को उसे घर ड्रॉप करने जाता है। उसे जाता देख गुस्से और हताशा में वो खुद उस विलो को तोड़ देता है और विश मांग लेता है कि निकी इस दुनिया में सबसे ज्यादा सिर्फ मुझे प्यार करे। और अचानक कुछ तो बदल जाता है। निकी के कदम अपने घर से वापस मुड़ के बेर के पास ही आ जाते हैं। वो बेर के घर रुकने की जिद करती है। वो बताती है कि उसके पिता कैंसर से जूझ रहे हैं और रोने लगती है ताकि बेयर उससे सिंपैथाइज करे और अपने घर ले जाने के लिए मान जाए। रात को निकी बेर के घर ही रुकती है और उसे किस कर लेती है। फिर अचानक ही चीख उठती है और पीछे हट जाती है, जैसे किसी ने उसको झटका दिया हो। जैसे वो किस करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उससे जबरदस्ती करवाया जा रहा हो। जब निकी सो जाती है तब बेन इंटरनेट पर सर्च करता है कि क्या वन विश विलो सच में काम करती है। इंटरनेट पे उसे मिक्स्ड आंसर्स मिलते हैं, कहीं हाँ तो कहीं ना। अगली सुबह बेर को एक डिस्टर्ब कर देने वाला नजारा दिखता है। एक्चुअली निकी उसकी मरी हुई बिल्ली की लाश को कब्र से खोद कर निकाल लाती है और घर के बीचों बीच रखकर मेमोरियल बना देती है। निकी को लगा था कि बेयर इससे खुश हो जाएगा, लेकिन बेर डर जाता है, पर निकी उसी रात सफाई देती है और कहती है कि उसका वो अजीब बिहेवियर एमडीएमए के नशे की वजह से था। और साथ ही वो आखिरकार अपने दिल की बात भी कह देती है कि वो भी बेर से प्यार करती है। बेर का सपना सच हो जाता है। वो और निकी अब साथ रहने लगते हैं, पर इयान को कुछ खटकता है। वो बेर को बताता है कि निकी ने हाल ही में सारा से कहा था कि वो बेर को छोटे भाई जैसा समझती है, और ये भी कि उसके पिता को कैंसर है ही नहीं। उस रात जब बेर की अचानक नींद टूटती है तो वो देखता है कि निकी उसे सोते हुए घंटों से घूर रही है। वो गुस्से में बोलती है कि बेर उससे उतना प्यार नहीं करता जितना वो बेर से करती है, और वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती है जिससे बेर बेहद डर जाता है। अगली सुबह जब बेर उसे छोड़कर काम पर जाने लगता है तो निकी पूरे मेन गेट पर डक्ट टेप लगा देती है ताकि वो बाहर ना जा सके। जब बेर फिर भी चला जाता है तो वो पूरे टाइम घर में एक ही जगह बुत बनकर खड़ी रहती है और वहीं कारपेट पर टॉयलेट कर देती है। ऑफिस में लंच के लिए निकी ने उसके लिए एक सैंडविच बनाया था। जब बेर वो सैंडविच खाता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसमें उसकी मरी हुई बिल्ली डाली गई है। अब बेर को एहसास होने लगता है कि कुछ तो बहुत ही गलत हो गया है। डरा सहमा बेर वन विश विलो की कस्टमर सर्विस को फोन करता है। उसे ये उम्मीद थी कि क्या पता वो अपनी विश कैंसिल कर सके। फोन पर एक मिस्टीरियस आवाज उसे बताती है कि ये इच्छा सिर्फ तब खत्म होगी जब बेयर या निकी में से किसी एक की मौत हो जाए। साथ ही वो बेयर को ये भी बोलता है कि उसे निकी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि निकी फ्रीकी निकी बेयर की वजह से ही बनी है। बेयर जब घर पहुंचता है तो देखता है कि निकी ठीक वहीं खड़ी है जहां वो उसे छोड़कर गया था। ऐसा लगता है कि उसकी दुनिया बेयर के बिना रुक सी गई हो। उस रात इयान के घर एक पार्टी होती है जहां निकी इयान की मनाही के बावजूद जिद करके बेयर के साथ जाती है। नशे में डूबे दोस्त जंगा खेल रहे होते हैं जब निकी अचानक हैंसल और ग्रेटल की कहानी का एक भयानक विचलित कर देने वाला वर्जन सुनाने लगती है। दरअसल हैंसल और ग्रेटल भाई बहन होते हैं और निकी भी बेयर को अपने भाई जैसा ही समझती थी, लेकिन वो हैंसल ग्रेटल की एक ट्विस्टेड स्टोरी सुनाती है। एक्चुअली निकी का सबकॉन्शियस राइटर माइंड इस फेरी टेल को यूज करके एक फोर्स्ड रोमांस की कहानी सुनाता है, जो एक मेटाफर है इस बात का जो फिलहाल रियल निकी के साथ हो रहा है। गेम के एक राउंड में बेयर को चैलेंज मिलता है कि वो अपने बाएं तरफ बैठे शख्स को किस करे, जो होती है सारा। इसके पहले कि वो कुछ कर पाए, निकी सारा को ढकेल कर खुद ही बेयर को किस कर लेती है। फिर अचानक वो चीखने लगती है। कि वो रियल निकी नहीं है,
दिस इज नॉट मी। और फिर एक टूटी बोतल से अपने ही चेहरे पर वार करने लगती है। रात और गहरी होती जाती है। निकी बेयर को ब्लैकमेल करके अपने पास ही सोने के लिए कहती है। इस बीच सारा बेयर को मैसेज करके पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। जब बेयर निकलने की कोशिश करता है तभी रियल निकी ऑब्सेशन से थोड़ी देर के लिए बाहर आती है और कहती है कि उसका वो पागल वाला हिस्सा अभी भी सो रहा है। वो बेयर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे मार दे, लेकिन बेयर ऐसा नहीं करता। यहाँ हमें बेयर का सेल्फिश नेचर दिखाई देता है, क्योंकि वो रियल निकी के पेन को एक्नॉलेज भी नहीं करता है और बिना कुछ बोले चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि रियल निकी अपने ही बॉडी में कैसे कैद हो गई है और तड़प रही है। पार्क में सारा बेयर को एक चौंका देने वाला सच बताती है कि इयान और निकी पिछले 2 सालों से चुपके चुपके मिलते रहे हैं। उसे डर है कि निकी बेयर का इस्तेमाल सिर्फ इयान से बदला लेने के लिए कर रही है। बात करते करते सारा अपनी फीलिंग्स बेयर को बताने ही वाली होती है कि तभी अंधेरे से अचानक निकी निकलती है और हम वो सीन देखते हैं जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था। निकी बेयर को घर लौट जाने को बोलती है और वो खुद सारा की बॉडी को ठिकाने लगाने में जुट जाती है। बेयर अब समझ चुका है, यह अब सिर्फ एक अजीब रिश्ता नहीं, एक खौफनाक हकीकत बन चुकी है। वो ऑकल शॉप से बची हुई आखिरी 2 वन विश विलो खरीद लाता है, इस उम्मीद में कि शायद वो अपनी पहली विश को रिवर्स कर सके, पर जितना भी जोर लगाए वो विलो तोड़ नहीं पाता। हताश होकर बेर इयान के पास जाता है, उसे पूरी कहानी बताता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी विलो यूज करके बेर की विश को रिवर्स कर दे। पर इयान बेर की बात पर बिलीव ही नहीं करता। वो मजाक मजाक में खुद के लिए $1 बिलियन की विश मांग लेता है और छत से नोटों की बारिश होने लगती है। वक्त हाथ से निकल रहा है। बेर आखिरी बची विलो लेकर घर लौटता है कि शायद निकी खुद अपनी इच्छा पलट दे, पर जो मंजर उसका घर में इंतजार कर रहा होता है वो उसकी सबसे बड़ी दहशत बन जाता है। बेयर देखता है कि सारा की बॉडी तो उसके घर में ही है, वो भी बिना कपड़ों के, साथ ही उसका स्कैल्प भी निकाल दिया गया है। तभी अचानक निकी आती है। बेयर देखता है कि निकी ने सारा के ही कपड़े पहने हैं और साथ ही उसका ही स्कैल्प अपने सर पे लगा रखा है। एक्चुअली फ्रीकी निकी सारा से जेलस फील करने लगी थी और ये सब करके उसके ही जैसा दिखना चाहती थी ताकि बेयर सिर्फ उससे प्यार करे। वो जोर जोर से आई लव यू बोलती है और अपने ही सर पे हमला करने लगती है। उसके हाथ में एक गन भी है। ठीक उसी वक्त इयान दरवाजे के अंदर आता है और निकी बिना एक पल सोचे उसे गोली मार देती है। फिर वो बेयर के पास बैठ के उसे हग करने लगती है। बेयर चुपके से उसके हाथ से गन ले लेता है। बेयर दहशत में बाथरूम में खुद को बंद कर लेता है और खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। बेयर आखिरी बची हुई पेन किलर्स निगल लेता है, पर अगले ही पल उसका मन बदल जाता है। वो जिंदगी से हार मानने को तैयार नहीं, वो उल्टी करने की कोशिश करता है। तभी अचानक विलो के टूटने की आवाज आती है। वन मोर विश। इस बार निक्की ने विश मांग ली कि बेयर भी उससे उतना ही प्यार करे जितना वो बेयर से करती है। और अचानक बेयर बाथरूम से बाहर आ जाता है, पर ये वो बेयर नहीं जो अभी अंदर बंद था। ही इज नाउ ऑब्सेस्ड। वो मुस्कुराते हुए निकी के पास जाता है। उसे किस करता है और फिर जमीन पर गिर जाता है। ओवरडोज उसकी जान ले लेता है। निकी का दिल टूट जाता है। चारों ओर सिर्फ मौत ही मौत है, खून है, तबाही है। सारा, इयान और अब बेयर भी। टूटी हुई और हारी हुई फ्रीकी निकी खुद को मारने के लिए बंदूक अपनी ओर घुमाती है। और तभी कुछ बदल जाता है। असली निकी, वो लड़की जो इस सबसे पहले हुआ करती थी, बेयर के मरते ही ऑब्सेशन से बाहर आ जाती है। बंदूक उसके हाथ से छूट जाती है। वो बेबसी, दहशत और गहरे दुख से चीख पड़ती है। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ ऑब्सेशन, जो हमें सिखाता है कि किसी को अपने प्यार के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और ये भी कि अपने विशेस को लेकर सावधान रहना चाहिए। कई बार जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होता और शॉर्टकट्स हमेशा भारी पड़ते हैं।